कौन मोसाद की जो है जिम्मेदारी ले सकता है, कौन जिम्मेदारी ले सकता है इसराइल की? वो तो चाहेगा कि उनको हिट कर दे। बिल्कुल, हम तो उनको अपने JF थंडर थे हमारे, हाँ। हमारी, और फिर वी कुड हैव अगर जरा सी कोई कुछ हरकत होती तो मेरे ख्याल में इसराइल के लिए खासी मुश्किल पैदा हो जानी थी अगर वो हमारे। तो ये मेरे ख्याल में जनेवा में तो जाना सेफ नहीं होगा उनके लिए। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्योरिटी कंसर्न है, क्या ईरान वहाँ जाता है कि नहीं जाता। उसने पाकिस्तान को तो कहा है कि हम वहाँ आने को तैयार हैं। और देखिए पाकिस्तान काजी साहब, हमारा जो डेटरेंस है ना वो बड़ा क्रेडिबल है। हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, हमारे जो दुश्मन है ना, जो भी हैं, हमसाए हैं या डिस्टेंट हैं, हम उन्हें मॉनिटर करते हैं, हम उन्हें देखते हैं, और वो जरूरत करके तो देखे तो उनका हम मलिया मेट और सफाया कर देंगे, उन्हें पता है। लेकिन जल साहब, अगर जंग जो है वो बंद हो जाती है, जो कि बंद है अभी तक, जो है वो सीज फायर है, मुकम्मल जंग बंदी हो जाती है, अमेरिका जंग से निकल जाता है, मुसाद जो है वो चाह रही है कि जंग करना चाह रही है, और नेतान्याहू जो है वो जंग करना चाह रहा है, और क्या अगर अमेरिका जो है वो जंग से निकल जाता है तो इजराइल अकेले जंग लड़ सकता है ईरान से, या खलीज के मुल्कों को वो तंग कर सकता है? देखिए, अमेरिका की सपोर्ट आज इजराइल से हट जाए तो ये बच्चा जमुरा जो है ना, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। जब से 1948 से वजूद में आया है, हर साल 3 से 4 बिलियन डॉलर अमेरिका इसको देता है, और पिछले 2 सालों में खबरें आई मियाँ साहब 13 बिलियन डॉलर दिए हैं। तो ये थोड़ा इससे हाथ हटाया जाए, इसको समझ आ जाएगी। और ईरान ने तो देखे इनका जो आयरन डोम, थार्ड और एरो और डेविड स्लिंग, क्या कुछ इसने एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लिया हुआ था, उन सबको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ईरान के मिसाइल वहाँ पहुँचे। और ट्रंप साहब ने भी अंदाज़ा लगा लिया कि भाई अगर जंग ज़्यादा तूल पकड़ती है, हमारा भी नुकसान कर रहे हैं और इसराइल को भी उसको अच्छी तरीके से उसका तिया पांचा कर रहे हैं। देखिए, इसराइल नहीं चाहता, मेरे अपने ख्याल में सिर्फ नेतन्याहू ये चाहता है। इसराइल को तो मार पड़ रही है, उनको तो वहाँ कैजुअल्टीज हो रही हैं, और वो लोग तो चीख पुकार कर रहे हैं, और नेतन्याहू की गवर्नमेंट सिर्फ 1 या 2 वोट से कायम है। आपको पता है 2022 में जब ये बना प्राइम मिनिस्टर तो 64 वोट इसके पास थे टोटल, वो भी कोलिशन के। और उसके बाद फिर अभी आजकल कहते हैं कि 61 या 62 सिर्फ रह गए इसके। 1 या 2 बंदे टूटे तो इसकी गवर्नमेंट वैसे ही टूट जाएगी। और फिर दूसरा एप्स्टीन फाइल का जिक्र आ जाता है बीच में, जिसका मेरा ही अपना ही ज़ाती ख्याल है कि इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहा है ट्रंप के ऊपर कि भाई किसी न किसी तरीके से तुम वार मॉन्गरिंग करते रहो। और एक जैसे का ब्लॉकेट अनाउंस कर दिया, भाई किस काम का ब्लॉकेट, आप तो बैरी बैरी पीछे ले गए अपने। जल साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जो ईरानी जो मिसाइल हैं उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, और इसराइल पर भी हमले किए गए, अमेरिकी जो तनसीबात हैं उन पर भी हमले किए गए। कमाल हुआ, उसमें देखा गया कि 39 दिनों की जंग में ईरान ने बाकायदा तौर पर जंग लड़ी। लेकिन कल की एक और मिसाल कायम हुई है कि कल जो नाकाबंदी की गई थी, इसी टाइम पर, इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो एक नाकाबंदी की गई अमेरिका की जानिब से, और आज खबर आ रही है कि 4 जहाज जो कि ईरानी बंदरगाहों से, जिसमें बंदर अब्बास है, इमाम खमैनी बंदरगाह है, और दीगर जो ईरानी बंदरगाहें हैं, वहां से आयल लेकर भी आए, वहां से तिजारती जहाज भी गुजरे, और चाइना के जहाज भी थे जो कि आबनाए हरमूज जो है वो पार कर ली उन्होंने। सर, सवाल ये है कि जो अमेरिका है वो तो दावा करता था कि ईरान की जो नेवी है उसको तबाह कर दिया गया है, और चंद दिन पहले ये देखा गया कि ईरानी बहरिया ने बाकायदा तौर पर अमेरिकी लड़ाका जो जहाज थे वहां पर बहरी, उनको बाकायदा तौर पर वार्निंग जारी की कि 30 मिनट के अंदर अंदर यहां से निकल जाए, और निकल गए। तो फिर आज भी ऐसा हुआ। क्या अमेरिका खुद नाकाबंदी एक इसलिए लगा के बैठा हुआ है कि जंग से भी निकलना है और अपनी बर्तरी भी साबित करनी है? देखिए, ब्लॉकेड एक तो एक्ट ऑफ वॉर होता है, इन्होंने उसको पब्लिकली अनाउंस तो कर दिया है, बट साथ कहा है कि जो जहाज जा रहे होंगे ईरान के अलावा बाकी मुल्कों की तरफ, कुवैत की तरफ, यूएई की तरफ, बहरीन की तरफ, कतर की तरफ, उन पे पाबंदी नहीं होगी, वो ये जा सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि ईरान के जहाज़, आज बिल्कुल कंफर्म खबर है कि ईरान के तेल के जहाज़ वहाँ से निकले हैं, और कह रहे हैं पाकिस्तानी जहाज़ भी वहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये पार्शियल ब्लॉकेड है। और साथ ही ट्रंप ने रात को तो कहा ब्लॉकेड, और सुबह साथ ही नरमी दिखा दी कि ईरान से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, और शायद अब हम बातचीत वो करने को तैयार है, हम बातचीत करेंगे उनसे। तो ये देखें, कुछ चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर, नैरेटिव अपना प्रमोट करना, अगले पे प्रेशर डालना, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेना, और डाल के पे थोड़ा सा बैक ट्रैक करना। तो अमेरिका थोड़ा सा बैक ट्रैक बिल्कुल इसमें अच्छा, जल साहब, एक और भी बात है, बल्कि खुर्शीद महमूद कसूरी हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो उन्होंने वली नसर साहब के हवाले से ये बात की थी, जो उनके घर रात को डिनर कर रहे थे, कि ईरान के अवाम ये कहते हैं, ईरान के अवाम, हालांकि उनके जो अपेक्स लीडर हैं उनका तो फतवा भी मौजूद है, लेकिन अवाम कहते हैं कि यार ये अज़ाब तो हम पे इसलिए नाज़िल हुआ है कि हमारे पास एटम बॉम्ब नहीं है। तो और फिर अब मेरा ख्याल है कोई प्रेशर का जवाब नहीं रहा कि एन टॉक्स के दरमियान
उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, और जो 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 रवैया अमेरिका का और उसका रहा है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान जो भी हो वो बम फोड़ेगा। डू यू सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ दैट? देखिए, मैं जहाँ NDU में पढ़ाता था 2004 से 2007, तो एक दफ़ा ऐसी बात जैसे होता है कि गेस्ट स्पीकर आते हैं, एक UK का गेस्ट स्पीकर आए हुए थे, बातचीत ऐसी हो रही थी, तो मैंने ऐसी बात, ये देखें 2004-05 की बात है, आज से 20 साल पहले की, तो मैं उनसे ऐसे बातचीत कर रहा था UK के डिप्लोमेट से। तो मैंने कहा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम? उन्होंने कहा, जी हमारे ख्याल में ईरान इज अ न्यूक्लियर पावर। ये किस बेसिस पे? ये मैं 20 ऐसे बात कर दी उसने। अच्छा, तो अब देखें, हम तो ये समझ रहे कुछ बना रहे हैं, लेकिन पता ये चला कि उनके इमाम खमीनी साहब ने ये फतवा दिया हुआ था कि ये हराम है, हम ये नहीं बनाएंगे। लेकिन अब देखें, अगर तो बना लेते तो फिर आज जैसे हालात देखने ना होते इनको। और फिर अभी भी शायद क्लैरिटी नहीं है कि कहते हैं पीसफुल पर्पसेस। भाई, अगर पीसफुल पर्पस के लिए बनाना चाह रहे हो, जनरल साहब यही तो बात है, 60% किस लिए किया हुआ है? सर यही तो बात है कि ये कहा जाता है, बहुत से शवाहिद और बहुत से जो हैं वो इस तरह के, जिस तरह आपने बयान किया अभी तक, अभी के उनके पास, ईरान के पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी है, या तो ईरान इसको जो है वो इसका इजहार कर दे, या फिर ईरान जो है वो इसको बाकायदा तौर पर वाज़े कर दे कि उनके पास नहीं है। आई थिंक उनके पास न्यूक्लियर डिवाइस नहीं है, उनके पास नहीं है। होता तो ये 2 जंगों में इतना जो नुकसान करा लिया, इतनी अपनी लीडरशिप को मरवा लिया, अपने जो थे रहनुमा आयतुल्लाह खamenei साहब, उनको शहादत दे ली, और अली रिजानी साहब को देखें वो शहीद हो गए, IRGC के कमांडर शहीद हो गए। तो इतनी शहादतें कुर्बानी देने की क्या ज़रूरत थी? उनके पास एक इनरिच किया हुआ यूरेनियम, जैसे खुद मानते हैं 60% हमने किया हुआ है, तो 60-65% किया हुआ इनरिचमेंट मौजूद है। लेकिन मैं ख्याल न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में टाइम लगता है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो आई थिंक वो उनके पास नहीं है अभी। तो होती तो बना चुके होते। अभी वो किस लेवल पे हैं जो एनरिच किया है? वो 60% पे हैं। तो हाउ मेनी? और 90% अगर आप हो जाए 90%, तो फिर आप जो डिवाइस बना सकते हैं। तो अभी भी 30%। हाउ लॉन्ग इट टेक्स? ज्यादा अरसा नहीं लगता फिर उसमें, क्योंकि 60 से 90% आप जल्द कर लेते हैं। और फिर फौरी तौर पर जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब और वार हेड आ जाता है, या उसमें भी आगे टाइम लगता है? देखो, उसमें टाइम लगता है, देखिए ना। फिर आपको एक डिलीवरी मीन भी चाहिए। आम जहाज तो उसको डिलीवरी नहीं कर सकता। फिर आपके पास देखिए उस कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिवाइस या आपका मिसाइल या आपका जहाज लेके जा सके। तो आई थिंक अभी इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वहां तक पहुंचे। और ये जो मिसाइल जिनके पास हैं, दे आर अनएबल टू कैरी। मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, देखिए, बट हमारे पास है, हमारे पास हमने तो ऐलान किया हुआ है जी, हमारे पास है। और उसमें डिस्टिंग्विश भी होती है कि ये मिसाइल जो है ये ले जा सकते हैं, ये नहीं ले जा सकते। तो हमारे पास तो कई उसके मतलब रेंजेस हैं, और काफी सारे। इतनी अफसोसनाक बात है कि इतनी मौलिक चीज जो दुनिया इस पे नहीं होनी चाहिए, यही सिक्योरिटी की एक वजह बन जाती है। जल साहब, थैंक यू वेरी मच, यू आर ऑलवेज सो काइंड टू एनलाइटन अस ऑन ऑल दीज वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज।